हाँ जी दोस्तों, अज के ब्लॉग तो तुहाडा फिर स्वागत है। अज मैं देखन जा रहा वहाँ रामलीला बचपन दियाँ ताज़ियाँ यादां करन लई ते उत्थे अंगद जी का सीन देखांगे जिथे पैर नहीं हिलदा ते लक्ष्मण मूर्छा ते बच्चों नूं किद्दां नॉलेज दिंदे आ रामलीला दी। ते तुसीं भी अपने बच्चों नूं लैके जाओ ते देखो रीयल मोबाइल नूं छड्ड के टीवी नूं दे छड्ड के ते रीयल रामलीला देखो ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਵੇ ਉਸਦਰ ਵੱਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਵੱਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਬਲੌਗ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਸ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਪੌਪਕਾਰਨ ਖਾਦੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਲਦੀ छोटी बच्ची वास्ते जोरदार ताड़ियां मार दो। जवाब लैके बच्चे ऊपर आ जाओ। की नाम की है अपना? ਤੁਹਾਡਾ नाम की है? ਨੂਰ। एक बारी ਨੂਰ बच्ची वास्ते जोरदार ताड़ियां मार दो। थले आप जवाब नहीं सुने सर। शरवण कुमार के पिता जी का नाम की सी? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ।
पिता की ओर से एक दूत आया है जो आपके दरबार में हाजिर होना चाहता है। जैसी आपकी आज्ञा हो उसे उपस्थित किया जाए। आप जाइए, उसे आदेश सहित अंदर लेके आइए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उस बानर को अभी लेकर आता हूँ। बोल श्यामती रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की आनंद अहो, बचपिंडा की ओर से तुम ही आए हो, क्या संदेशा लाए हो? यदि कुछ हज न हो तो पहले अपना नाम, पहले कौन और स्थान बता दीजिए। महाराज, मैं स्वर्गवासी महाराज बाली का पुत्र हूँ और मेरा नाम अंगद है। मैं प्रभु श्री राम जी की ओर से आपके नाम एक आवश्यक पैगाम लाया हूँ। मेरे मित्र, बाली के पुत्र, आपके मिजाज में आनंद है। जी हाँ, आपकी ही मेहरबानी है। परंतु मैंने बहुत देर के बाद तेरी ये सूरत पहचानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि जो नीच कार्य स्वीकार करने की तूने क्या ठानी है। महाराज, आप मुझे कुछ भी कहें, भला मैं उसका क्या बुरा मानता हूँ और आपकी सारी बातें सहन करता हुआ अपना कर्तव्य जानता हूँ, क्योंकि आपके और मेरे पिताजी के ना केवल गहरे संबंध थे, बल्कि कुछ समय तक आप उनके मेहरबान भी रह चुके हैं। इसी कारण मुझे आपसे हमदर्दी है। मेरे पास इतना वक्त नहीं जो तुम्हारी हजूर की बात सुन सकूं। कुछ अभिप्राय हो तो ध्यान करो, नहीं तो जहां से चलते बनो। मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि आप इस प्रकार के घोर खराबे से बाज आ जाएं और व्यर्थ में ईश्वर सृष्टि का लहू ना बहाएं। अन्यथा इस लड़ाई में आपका संताप होगा और इन लाखों निर्दोषों का खून आपकी गर्दन का पाप होगा। अरे ओ बदलगाम, जरा अपनी जुबान संभाल। क्यों इतनी बकबक लगाई है? क्या तुझे किसी ने अकल बीस खाई है? तेरे चाचा लायक हो तो अच्छा था कि बाली तो पुत्र हीन ही मर जाता।
स्त्री के वास्ते भाई की जिसने छाली, अरे तूने उसी की चौथी की खाली। अभिमानी रावण, वास्तव में शायद तेरा कसूर नहीं है, बल्कि इस ईश्वर सृष्टि को तुझे इस संसार में रखना मंजूर नहीं है। उन्हीं के कान चक्कर ने तेरी अकल पे पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया है। शौक शौक है मेरा यहाँ आना बेहुदा हुआ। वक्त है रावण, वक्त है अब भी समझ जा, क्यों अपनी ही मौत का फायदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल में पैदा हुआ क्या भविष्य तेरे इस कुल में नहीं पैदा हुआ। खामोश! नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरे पास आता, तेरे बाप की मौत का बदला लंकेश्वर रावण लेकर दिखलाता। पीछे से फिक्र करना, मुझको बदला दिलाने की कोई तजवीज कर पहले तू अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर रहे हो महेश, जे तेरी सरासर हिम्मत है बयान में युद्ध करने की, उसमें क्या ताकत है। अरे हट दूर हो जा, तो मुफ्त में कान खाए हैं तेरे जैसे बच्चे तो मैंने अपनी कार में खिलाए हैं। खिलाए होंगे शायद कभी, जिस जिसे आप अपने आपे में अब तो आकर मारी गई, आकर अरे तुम्हें किसी बेअकल ने अकल अकल भी सिखाई है। अकल अकल होती तो क्या था, इस अकल का ही तो रोना है। बदौलत मेरी अकल के खान तेरी श्रीलंका का होना है। अरे ओ निर्लज, क्या क्या तुम्हें किसने बुद्धि भी सिखाई है। हाँ हाँ याद आया, चाचा वो भी शक्ति जिसने सारी उम्र पशुओं में गवाई है। मैं तो उम्मीद ही सही, किंतु बुद्धि तो ठिकाने आपकी भी नहीं। आप निबेड़ने की बजाय उल्टा दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हो और वृक्ष में खड़े हो मुद्दे को खेल रहे हो। औरों के घर के झगड़े है रावण छेड़ तू, तुझको बुराई क्या पड़ी, पहले खुद की नजर तू। निसंदेह तू सच्चा है, क्योंकि युद्ध वीरता में तू अभी कच्चा है। खैर, आपके विचारों के अनुसार मैं युद्ध से अभी कच्चा हूं और अभी बच्चा हूं। मैं प्रभु श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूं और उनकी सेना का सबसे निर्बल इंसान हूं। रावण, जिस पर तुझे तेरा पूरा इत्मीनान है, मैं अपना यह पैर पृथ्वी पर जमा रहा हूं।
इत्मीनान वाला हो वो आए और मेरा ये पैर पृथ्वी से उठाए। मुझे तुम्हारी ये शर्त स्वीकार है। हाँ बुलाओ तो फिर देर करना भी बेकार है। मंत्रीगणों, जाओ और इस वानर को थोड़ी सी अकल सिखाओ। इसको बैठ सहित ही इस लंका से बाहर फेंक दो। मंत्री जी, मुकेश मंत्री जी, आप जाइए। मुकेश मंत्री जी, आप जाइए। यदि तू बच्चा है, ये हमारा भी बच्चा है। खत्म हो जाएगा वही जो नजर मुझसे मिलाएगा। बेटा मेघनाथ, आप जाइए। हुक्म पिताजी का मानकर सर पर बंधा मेरा कर। अब देखो बनान कैसे मेघनाथ करता है तेरा मृत्यु तांडव। क्या हुआ बेटा मेघनाथ? पिताजी अवश्य ये कोई महावीर वानर है। पता नहीं पिताश्री इसने कौन सा छल किया है। बस बस, पीछे हट जाओ। मैं देखता हूं इसे। कौन जानेगा दुनिया में लंकेश्वर
अगर अगर पाँव ही छूने हैं तो मेरे नहीं, प्रभु श्री राम जी के छुओ। खामोश। रावण, मैंने तो तुम्हें बहुत समझाया, किंतु तेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। अच्छा, तो जाओ और बताना उस बनवासी को, बताना उस बनवासी को कि लंकेश्वर रावण को तेरी हत्यार है, हर तरह से तैयार है, हर तरह से तैयार है। बताना उस बनवासी को, बताना उस बनवासी को। तो ठीक है, फिर हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है। सारे मात्री दे तारे दे ब्रह्मशक्ति थे। बेटा मेघनाथ, उनकी ओर से तो जंग का ऐलान हो चुका है। पिताश्री, आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? क्या आपकी सेना में सूरवीर नहीं? नहीं बेटा मेघनाथ, युद्ध में मैं खुद जाऊंगा। मेरे होते हुए आप युद्ध में? पिताश्री नहीं, पिताश्री नहीं, आप आज्ञा दीजिए। क्या बनवासियों के सिर काट के आप पे जंगल में फेंकता है। बेटा मेघनाथ, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम जाओ और उनकी धज्जियां उड़ाओ, और जाते जाते हे ब्रह्म शक्ति लेकर जाओ। आज्ञा दीजिए पिताश्री। अंगद को गए हुए अब काफी दिन हो गए हैं। क्या अंगद की कोई खबर आई है? प्रभु, देखिए सामने से आ रहे हैं। प्रणाम भगवान। आओ वीर अंगद, बताओ लंका से क्या खबर लाए हो? प्रभु जी, मैंने तो उस दुष्ट पापी को बहुत बार समझाया, कितनी बार अपना ये माथा भी खपाया, किंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आया। अंगद जी, वीर पुरुष जब तक युद्ध को टाला जाए तब तक टालते हैं, फिर
तुम वहां पे क्या करके आए हो? प्रभु, मैं तो अपनी ओर से युद्ध का ऐलान करके आ गया हूँ। अब आपका हुक्म है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अगर रावण को अब इस संसार में रहना मंजूर नहीं है तो अवश्य ही उसकी ये इच्छा पूरी होगी। महाराज सुग्रीव, अब आप भी युद्ध की तैयारी कीजिए और हम लंका पर चढ़ाई करेंगे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। एक खबर आई है कि वो मेघनाथ युद्ध पर आ रहा है। तो ठीक है हनुमान जी, आज युद्ध पर मैं सुबह जाऊंगा और मेघनाथ की अकल ठिकाने लगाऊंगा। नहीं नहीं भ्राता जी, लक्ष्मण के होते हुए आप युद्ध का संचालन कैसे कर सकते हैं? उस मेघनाथ के लिए मैं ही काफी हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज अपनी ओर से युद्ध का संचालन करूंगा। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी बहादुरी पर कोई शक नहीं। तुम इस संसार में बहुत बड़े योद्धा हो, लेकिन ये राक्षसी लोग बहुत ही मायावी है। इसलिए मैं युद्ध से सवेरे जाना चाहता हूँ। प्रभु, जब आपका आशीर्वाद लक्ष्मण के साथ है तो भला ये राक्षस और उनकी माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अच्छा तो लक्ष्मण, यदि तुम्हारी यही मर्जी है तो तुम युद्ध में जा सकते हो। हनुमान जी, तुम हर पल लक्ष्मण के साथ रहना। हाँ प्रभु जी, ये बात आपने अच्छी कही, क्योंकि हनुमान जी ही है जो उनके छल को मिट्टी में मल सकते हैं। जो आज्ञा प्रभु। दादाजी, आप मुझे चिरंजीवी का और विजयी भव का आशीर्वाद दीजिए। प्रभु, लक्ष्मण जी का मैं बार भी बाका नहीं होने दूंगा। आप एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। हनुमान जी, आपके होते हुए मुझे कोई भी चिंता नहीं है। जाओ लक्ष्मण, सदा विजयी भव। ये तो प्रभु आपका ही आशीर्वाद है। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की। Ha 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 ha!
क्या बच्चा तेरे बल से हाँ, अथवा तेरे अनुचित अभिमान से। ये तुम शक्ति है ब्रह्मा की जिसे मैं प्राण से पाई थी जब इंद्र का जुटा इसी समय हाथ में आई थी। इसका हमारा पक्ष देना तीनों प्राण गवाता है। अभी पल भर में देख रघुवंशी ये तेरी औरत है। जितने हथियार तुम्हारे थे हर एक ने हार मानी है। जब शस्त्र विद्या से हार गए तब ब्रह्म को हारी है। कितने पति तो आज तुम ये ब्रह्मा का वाद तुम्हारा है। आदर है इस ब्रह्म शक्ति का, इसीलिए सर झुका हमारा है। वरना तुम्हारी